भारत में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां कोई बोलता नहीं, जहां दीवारें चीखती हैं और जहां सन्नाटे के पीछे छिपा है एक श्राप। ऐसा गांव जहां इंसानों ने नहीं डर ने घर बसाए हैं, जहां रात को हवाएं दरवाजे खटखटाती हैं और दिन में भी लगता है कोई तुम्हें देख रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उन साइलेंट विलेजेस में जो आज भी जिंदा होकर भी मरे हुए हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर सिर्फ रहस्य नहीं, एक चेतावनी है। नंबर 1, कुलधरा राजस्थान श्रापित गांव की रहस्यमय चुप्पी। जैसलमेर के रेगिस्तान में बसा हुआ कुलधरा गांव कभी 84 पालीबाल ब्राह्मण गांवों में सबसे प्रमुख था। हरे भरे खेत, मंदिर की घाटियां और सामाजिक समृद्धि सब कुछ था वहाँ। लेकिन एक रात पूरा गांव ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। कहानी है कि जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह गांव की एक सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था। पालीबालों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और जाते जाते श्राप दिया, यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। तब से आज तक जो भी कुलधरा में बसने आया उसे अजीब घटनाओं, अस्वस्थता और डरावने अनुभवों का सामना करना पड़ा। रात को बिना किसी के वहाँ होने के बाद हवाएं दरवाजे खटखटाती हैं। कुछ पर्यटकों ने वहाँ किसी स्त्री के रोने की आवाज भी सुनी है। नंबर 2, धनुषकोडी तमिलनाडु। समुद्र की गर्जना में डूबी चिल्लाहटें। 1964 में आए एक भयानक चक्रवात ने इस गांव को इतिहास में दर्ज करा दिया। एक ट्रेन जिसमें 115 यात्री थे समंदर में समा गई, मतलब समंदर ने गांव को निगल लिया। आज वहाँ केवल टूटी फूटी दीवारें और एक वीरान रास्ता बचा है। लेकिन कहा जाता है कि जब रात को हवा तेज चलती है तो लहरों के साथ उन डूबे लोगों की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। स्थानीय लोग कहते हैं समुद्रों को इंसानों की आवाज पसंद नहीं, वो अब भी चुप्पी चाहता है। नंबर 3, लुलुंग ओडिशा। जंगल का नियम, इंसान की हार। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास बसा लुलुंग गांव कभी एक शांत पर्यटन स्थल था, लेकिन जंगल की गहराइयों में बसे इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जो समझ के परे है। लोगों ने बताया कि कुछ यात्रियों ने जंगल के भीतर एक गुफा को खोदना शुरू किया था। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। पशु बिना कारण मरने लगे, बच्चों को डरावने सपने आने लगे और कुछ लोगों ने नींद में चीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग वहाँ से पलायन कर गए। अब वहाँ सिर्फ गुफा है और सन्नाटा। जंगल का नियम साफ है, जो उसकी शांति भंग करेगा वो खुद खामोश हो जाएगा। नंबर 4, कोटगढ़ हिमाचल प्रदेश। हिमालय की गोद में बर्फीली मौत। हिमालय की वादियों में बसा कोटगढ़ कभी सेबों की खेती के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन गांव के पास अचानक जमीन धसी और उसमें एक पुरानी सुरंग निकली। कुछ उत्साही ग्रामीणों ने सुरंग को खोलना शुरू किया और बस वही उनकी आखिरी गलती थी। अगले 7 दिनों में गांव के 5 लोगों की रहस्यमय मौत हुई। कुछ ने आत्महत्या की, कुछ बीमार होकर चल बसे। गांव के मंदिर में पुजारी ने कहा उस सुरंग के भीतर कुछ ऐसा है जो जगाया नहीं जाना चाहिए था। आज कोटगढ़ भी एक रहस्यमय खामोश जगह बन चुका है, जहां सिर्फ बर्फ गिरती है और हर कदम पर एक अजीब सी निगाह का एहसास होता है। नंबर 5, मौन गांव। उत्तर प्रदेश, जहां बोलना मना है। कुशीनगर जिले के पास बसा एक छोटा सा गांव मौन गांव। ये नाम स्थानीय लोगों ने रखा है क्योंकि वहाँ कोई नहीं बोलता। 20 साल पहले गाँव में एक बाबा आए। उन्होंने यज्ञ किया और कहा यह गाँव अब साधना भूमि है, कोई भी आवाज इस भूमि को अपवित्र करेगी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। जो लोग जोर से बोलते उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता। कुछ लोगों की जुबान भी बंद हो गई और अंत में लोगों ने गांव छोड़ दिया। आज मनो गांव वीरान है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ अब भी वो बाबा ध्यान में बैठे हैं और वहाँ की खामोशी उनकी ताकत बन चुकी है। नंबर 6, राताडीह छत्तीसगढ़। चुप गाँव की चीखती दीवारें। खैरागढ़ के पास बसा राताडीह गाँव कभी बेहद सामान्य था, लेकिन एक साल वहाँ के सारे पशु एक एक करके मरने लगे। बच्चों को बुखार चढ़ता और वो बड़बड़ाने लगे। एक तांत्रिक ने कहा कि गांव के पुराने कुएं में कोई बंधी हुई आत्मा है। जब लोगों ने कुएं की खुदाई करवाई तो वहां से एक लोहे की जंजीर बंदी हड्डियों का ढांचा मिला। उसी रात गांव में एक घर में आग लग गई और एक पूरा परिवार जल गया। लोगों ने गांव को छोड़ दिया। आज वहाँ हर घर खामोश है, लेकिन दीवारों पर जलने की निशान अब भी बाकी है। नंबर 7, भूती खो। बिहार चुप्पी के पीछे की चीख। गाँव के जिले के पास एक पहाड़ी गुफा है जिसे भूती खो कहा जाता है। उस गुफा के पास एक छोटा गाँव था जहाँ लोग खेती करते और गुफा को पूछते थे। एक बार कुछ युवाओं ने हिम्मत की और गुफा के अंदर गए। वो कभी वापस नहीं आए। उसके बाद से गांव में डर का माहौल बन गया। अजीब अजीब आकृतियां रात को घर के बाहर दिखाई देती। घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते और कभी कभी बच्चों की खिलखिलाहट हवा में गूंजती। गाँव वालों ने तय किया कि गुफा की तरफ कोई नहीं जाएगा, लेकिन डर ने गाँव पर ऐसा असर डाला कि लोग एक एक कर जगह छोड़ते चले गए। अब वहाँ सिर्फ वो गुफा है और गूंजती हुई सन्नाटे की आवाज। ये गाँव सिर्फ भूगोल नहीं, ये चेतावनियां है कि इंसान समझ की एक सीमा होती है। कुछ शक्तियाँ, कुछ रहस्य, कुछ खामोश कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना चाहिए। भारत के साइलेंट विलेजेस भले ही आज वीरान हो, लेकिन उनकी हवाओं में आज भी कोई फुसफुसाता है।
कोई देखता है और कोई इंतजार करता है कि कोई दोबारा आए और उन सन्नाटों को तोड़े। पर याद रखना, कुछ चुप्पियां तोड़ने के लिए नहीं होती। अगर आपको भारत के इन रहस्यमयी गाँव की ये डरावनी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें प्लेनेट टीवी हिंदी को। धन्यवाद।